गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखो, इस क्लास का पर्पस है कि ट्रिगोनोमेट्री के जितने भी कॉन्सेप्ट आपने लर्न किए वो एक बार रिफ्रेश हो जाए आपके दिमाग में और थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्विंग करो। जैसे देखो तो बेसिकली अगर रिकॉल करो तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने क्या क्या किया था। एक तो कुछ कुछ बातें जो आपके दिमाग में होनी चाहिए, जैसे एंगल्स एंड मेजरमेंट की बातें तो बहुत बेसिक थी, सिंपल थी। तो एंगल इन रेडियन क्या होता है? एंगल इन रेडियन होता है आर्क अपॉन रेडियस, है ना? यस सर। तो अगर ये आर है मान लो रेडियस, और ये अगर एंगल को मैं थीटा रेडियन बोल रहा हूँ, रेडियंस में है, और ये एस तुम्हारा आर्क की लेंथ ऑफ आर्क, तो थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन आर। आप में से हर एक को पता है। फिर यहीं से इंटर कन्वर्जन तो आप सभी को क्लियर ही होगा कि पाई रेडियन होता है 180 डिग्री, और इसी से हम सारा कन्वर्जन करते हैं। मतलब 1 रेडियन क्या होता है, तो 180 बाई पाई डिग्री। अगर रेडियन को डिग्री में ले जाना है तो ऐसे करेंगे। पाई का मतलब क्या है? पाई इज अ इरेशनल नंबर नियरली इक्वल टू 3.14 और 22/7, नियरली इक्वल टू। और इसी तरह से 1 डिग्री को रेडियन ले जाना है तो भी आप जानते हो पाई बाई 180 रेडियंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये कन्वर्जन पे बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है, आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। अब तो आप इसके लिए फेमिलियर हो गए, इससे बहुत एक्विंटेंस आपका अच्छा है। इसके अलावा सर्कुलर सेक्टर का एरिया, सर्कुलर सेक्टर का पेरीमीटर, वो सारी बातें आप इसी से क्रिएट कर सकते हो ये डिस्कशन से। तो वो सब मैं रिकॉल नहीं कर रहा हूँ, वो सब आपको आना चाहिए, ठीक है? जैसे अगर यही थीटा रेडियन का ये सेक्टर है तो इस सेक्टर की एरिया क्या होगी? तो एरिया ऑफ सेक्टर जो है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा बोलो? हाफ आर स्क्वायर थीटा, अगर थीटा रेडियन में है तो। पेरीमीटर इस सेक्टर का क्या होगा? तो वो भी क्लियर है कि ये आर थीटा हो जाएगा, ये 2r plus r theta। हाँ 2r प्लस आर थीटा, 2 प्लस थीटा टाइम्स आर हो जाएगा, ठीक है? अगर कोई रेगुलर, अगर कोई पॉलीगन है तो सम एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है? एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है पॉलीगन की? एन साइडेड पॉलीगन है तो समेशन ऑफ ऑल एंगल, ऑल इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू, याद है? जल्दी बोलो। n is the number of side, number of vertices, n minus 2 into n minus 2 into 180 180 डिग्री, 180 डिग्री। और इसी को आप n माइनस 2 पाई भी लिख सकते हो, या 2n माइनस 4 रेक्टेंगल भी लिख सकते हो, 2n माइनस 4 राइट एंगल्स। अगर पॉलीगन रेगुलर होता है तो उसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो रेगुलर पॉलीगन का जो इंटरनल एंगल को कैलकुलेट करना है तो वो सब चीज़ें आपको आती हैं। इवन रेगुलर पॉलीगन की एरिया निकालनी हो तो वो भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है? तो कीपिंग दिस इन माइंड फटाफट क्वेश्चंस करो, ठीक है? इसके अलावा, हाँ, इसके अलावा एक और बात थोड़ा सा रिकॉल कर लो कि जैसे हमने क्या बोला था, हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सबसे आसान तरीके से समझना है। तो उसके लिए मैंने बोला था कि एक यूनिट सर्कल ले लो और उस यूनिट सर्कल का सेंटर 0 0 कर लो, ओरिजिन सेंटर कर लो, और फिर एंगल का साइन कन्वेंशन आपको पता है कि काउंटर क्लॉकवाइज में अगर एंगल मेजर होगा तो उसको हम पॉजिटिव एंगल बोलते हैं, और क्लॉकवाइज मेजर होगा तो उसको हम नेगेटिव एंगल बोलते हैं। तो अगर ये एंगल है ऐसे और ये ओरिजिन सेंटर है, ये पॉइंट को P अगर बोलते हैं तो P का कोऑर्डिनेट क्या होगा? अगर ये यूनिट रेडियस का सर्कल है तो P का x कोऑर्डिनेट होगा 1 cos थीटा, मतलब cos थीटा, और P का y कोऑर्डिनेट जो होगा वो sin थीटा होगा। sin theta। तो बेसिकली अगर मुझे cos की वैल्यूज चाहिए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का तो हम xp देखेंगे, x कोऑर्डिनेट ऑफ P।
और साइन की वैल्यू चाहिए तो हमें y कोऑर्डिनेट ऑफ p देखेंगे। तो इससे अपने आप समझ में आ रहा है, देखो कि 0 डिग्री पर cos क्या होगा, 1 होगा, साइन क्या होगा, 0 होगा। जैसे जैसे एंगल थीटा को आप इंक्रीज करोगे, 0 से π/2 ले जाओगे, cos की वैल्यू कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे से लेफ्ट जाएगा ये पॉइंट तो x कोऑर्डिनेट रिड्यूस होता जाएगा और 0 हो जाएगा, cos 90 पे 0, और y कोऑर्डिनेट इंक्रीज करते हुए 0 से 1, फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव, मतलब सेकंड में cos नेगेटिव। तो सारी बातें आपको इसी पर दिख जाएंगी। आपको जो बोलते थे ना, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा साइन पॉजिटिव होगा, कौन सा साइन पॉजिटिव होगा कि cos पॉजिटिव होगा, वो सारी बातें यहाँ पर विजिबल है इसी कॉन्सेप्ट से। आई होप इसमें कोई डाउट नहीं, सबको ये बात तो दिमाग में है ही। Yes. तो और ये इन जनरल अगर कोई ट्रायंगल है ऐसा, तो उसका अगर हम बोलते हैं कि ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस और ये है हाइपोटेन्यूस और एंगल बेस एंगल थीटा, तो आप क्या बोलते हो कि साइन थीटा इज p/h, cos थीटा इज b/h एंड tan थीटा इज p/b। ये सब बहुत बेसिक बातें आपको अच्छी तरह पता है, और रेडी के रेसिप्रोकल से रिमेनिंग फंक्शंस आपने डिफाइन किए हुए। तो आई एम गोइंग टू टेक क्वेश्चंस, फटाफट क्वेश्चंस करेंगे आप। रिलेशन बिटवीन मेजरमेंट ऑफ एंगल, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल, इस पर 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, जल्दी से आंसर करेंगे। बोल रहे हैं एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर 50 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ 11 सेंटीमीटर इज 30 सेकंड। आर्क लेंथ 15 11 और रेडियस 25। थीटा इन रेडियन चाहिए, तो थीटा क्या आया 11/25, तो आप बोलेंगे क्या रेडियंस में 11/25 रेडियन, बट हमें रेडियन में नहीं चाहिए, हमें किस में चाहिए, डिग्रीज में चाहिए। क्या करें, Multiply by 180 divided by pi. 180 by pi से हाँ तो थीटा इन डिग्री चाहिए तो इंटू 180/पाई लिखा आपने। अब यहाँ पर पाई को क्या लिखना ज्यादा बेटर होगा, 22/7। 22/7। ठीक है, 11 इंटू 180 इंटू 7/25 इंटू 22, ये 2 हो गया, ये कितना आ गया 90 हो गया, और ये 25 है तो 5 हो गया, तो 18 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 डिग्रीज। अब इसको अगर आप देखते हो तो क्या आएगा वैसे, 126/5 डिग्री है। Yes sir. तो 126 का 25 degree 12 minutes. 25 डिग्री तो क्लियर दिख रहा है, Yes sir. प्लस कितना 1/5 डिग्री है ना। 1/5 degree. अब 1/5 डिग्री को आप अगर मिनट में कन्वर्ट करना चाहो तो 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 60. 60 मिनट होता है। तो आ गया 25 डिग्री एंड 12 मिनट, तो ये आंसर आ गया। क्लियर, नेक्स्ट। फटाफट वर्क करते जाओ, जल्दी जल्दी आंसर करो, जितने कम समय में आंसर करेंगे उतना अच्छा है। पहले हम लोग सारा कॉन्सेप्ट को रिकैप करेंगे, एक कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हुए, किसी कॉन्सेप्ट पे 5 क्वेश्चन, किसी पे 6, किसी पे 7, ऐसा करके। फिर इसके बाद में हम लेवल, अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों ने जब प्रैक्टिस कर रहे थे, हम लोग जब ये चैप्टर कर रहे थे,
उस समय आपको असाइनमेंट्स मिली थी, गेम मिली थी। गेम तो पूरी डिस्कस हुई है, गेम आपने किया हुआ है। असाइनमेंट्स में टेक्सचुअल एक्सरसाइज पूरी करी थी। यस सर, होगी थी वो यस सर, असाइनमेंट 3 नहीं हुई थी मेरे ख्याल। हाँ, असाइनमेंट लेवल लेवल 3 में हुआ। 1 एंड 2 तो किया था ना, राइट? यस Yes. सर। हाँ, तो अगर 1 एंड 2 किया था तो आप 3 कर सकते हैं, ठीक है ना? रिवीजन के टाइम ठीक में है आप 3 कर सकते हैं, बट मेरा कहने का मतलब सबके लिए सेम चीज लागू नहीं होती। जिन्होंने 1-2 नहीं किया है तो आप 1-2 करो, जिन्होंने 1 एंड 2 कंप्लीट किया है, रिगरस थॉरली किया हुआ है, तो वो 3 करें, साथ के साथ करते जाएंगे। प्लस बाकी एडिशनल क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं या दूंगा वो अलग बात है, लेकिन अभी इसको करो। बोल रहे एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन एपी एंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन द लीस्ट इज टू नंबर ऑफ रेडियंस इन द ग्रेटेस्ट इज 60 डिग्री। सबसे पहली बात कि एंगल्स एपी में है, तो वहां से आपने क्या कंक्लूड किया कि एक एंगल थीटा माइनस अल्फा है, एक एंगल थीटा है, एक एंगल थीटा प्लस अल्फा है। तो ऑब्वियसली सम एंगल सम प्रॉपर्टी से 3 थीटा इज 180 डिग्री। थीटा 60। तो एक तो आ गया कि थीटा 60 डिग्री है, तो मिडल एंगल 60 डिग्री आ गया, ये क्लियर हुआ। फिर लीस्ट एंगल 60 माइनस अल्फा and greatest angle 60 plus alpha, if I'm taking alpha to be positive, right? So the number of degrees in the least is equal to is to number of radians in the greatest is 60 is to pi। मतलब समझ रहे हो, अगर ये डिग्री में सारा है तो 60 माइनस अल्फा, लीस्ट डिग्री में इतनी तो डिग्रीज है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेडियंस इन दिस। तो इसको रेडियन में ले जाएंगे तो क्या आएगा 60 प्लस अल्फा, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं पाई बाय 180। पाई बाय 180। दिस इज गिवन एज क्या 60 बाय पाई। यहां से ट्राई टू डिटरमिन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। पाई गोज विद पाई, अल्फा 30। यहां आ गया 3, तो आपके पास क्या है 180 डिग्री, या ना 180 डिग्री क्यों लिखा है, इसको भी अगर हम चाहे ना तो ऐसे लिख दें 60 माइनस अल्फा अपॉन 60 प्लस अल्फा इज इक्वल टू 1/3, कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो। तो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर इज 120, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर इज -2 अल्फा इज इक्वल टू 4/-2। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्लियर कट दिख रही है क्या, अल्फा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और अल्फा 30 डिग्री आ गया तो आंसर आ गया। 60 माइनस 30, एक एंगल 30 डिग्री हो गया, एक 60 डिग्री हो गया, एक 90 डिग्री हो गया। अब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की अगर बात करें तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन तो आपको पता है कि 6 फंक्शंस होते हैं, उनके इंटर कन्वर्जेंस भी आपको पता है ना? Yes. आपको उनके बीच के रिलेशंस भी कुछ पता है, जो 10th लेवल से जितने रिलेशंस पढ़े थे वो भी आपको पता है, उनकी डोमेन और रेंज भी पता है कि नहीं पता है? तो मैं यहाँ पर एक बार सारे फंक्शंस के बारे में आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताओ। यहाँ मैं फंक्शन लिखूंगा, यहाँ पर उसकी डोमेन लिखूंगा और उसकी रेंज लिखूंगा। फटाफट बोलते जाइए जरा। तो फंक्शन, डोमेन, रेंज, है ना? तो यहाँ पर फंक्शन है, यहाँ पर उसकी डोमेन है, यहाँ पर उसकी रेंज है,
यहाँ पर उसके बारे में और कोई इंफॉर्मेशन जो जानते हैं, इवन है कि ऑड है और पीरियड है ना, ये बातें आप मुझे बताएंगे सभी लोग। कितने फंक्शन है टोटल? 6। साइन का बारे में बताइए तो सारा कुछ, फिल इन द ब्लैंक करिए इस टेबल को जल्दी से। साइन के लिए फिल इन द ब्लैंक करिए। डोमेन होल रियल, रेंज -1 to 1 और ओड फंक्शन। हाँ, सारे x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, -∞ से इन्फिनिटी। रेंज इसकी क्या होती है? -1 से 1। -1 to और इसका फंक्शन कैसा है? ये ऑड फंक्शन है और पीरियोडिक है और इसका पीरियड होता है 2 पाई। इसी एग्जैक्टली इसी तरह से कोसाइन x, टेंजेंट x, कॉटेंजेंट x, secant x which is reciprocal of cos and cosecant x which is reciprocal of sin, इन सब के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दीजिए मुझे। डोमेन cos का भी ऑल रियल, tan के लिए sin अपॉन cos है तो cos 0 नहीं होना चाहिए, तो ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वो एंगल हटा देंगे जब cos की वैल्यू 0 होती है। तो cos की वैल्यू 0 कब होती है? π/2, 3π/2, ऑड मल्टीपल π/2। तो 2n+1 π/2 टाइप के जितने भी एंगल हैं वो हटा देंगे आप, है ना। कॉट होता है कोसाइन अपॉन साइन, तो डिनोमिनेटर में साइन होता है तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, इसलिए साइन की वैल्यू जब जब 0 होती है वो डोमेन से हट जाएगा। साइन कब 0 होता है? 0 पाई 2 पाई तो n पाई। यहाँ पर n इंटीजर है, n कोई इंटीजर हो सकता है, ये हट जाएगा। सीकेंट और tan दोनों का कंडीशन सेम है, सीकेंट में 1/cos, tan में sin अपॉन cos, तो डिनोमिनेटर में cos है तो सेम डोमेन है, जो tan का डोमेन है वही सीकेंट का डोमेन है, और जो cot का है वही कोसेकेंट का। cosecant। रेंज की बात करो तो cos की जो रेंज होती है वो सेम है sin, tan की रेंज ऑल रियल नंबर होती है, आपको पता ही है, tan का ग्राफ भी आपको पता है, सारी रियल वैल्यू टेकअप करता है। कॉट का भी ऑल रियल नंबर, क्योंकि tan -∞ से इन्फिनिटी तो उसका रेसिप्रोकल भी -∞ से इन्फिनिटी। सीकेंट का -∞ to -1। हाँ, इसी पर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल लगाएंगे तो -∞ से -1 क्लोज्ड यूनियन 1 क्लोज से इन्फिनिटी, और यही सेम रेंज होती है कॉसेकेंट की। cosecant। जहां तक फंक्शन है तो ये इवन फंक्शन है, पीरियड 2 पाई है। tan ऑड फंक्शन है और इसका पीरियड पाई है। कॉट भी ऑड फंक्शन है और पीरियड पाई है। सीकेंट इवन फंक्शन है, पीरियड कॉस का जो है वही 2 पाई है, और साइन का कॉसेकेंड आता है तो ऑड फंक्शन है, पीरियड 2 पाई है। तो देखो पीरियड की जहां तक बात करें, साइन और कॉस, सीकेंट और कॉसेकेंड, ये चारों का पीरियड 2 पाई है, 2 पाई के बाद रिपीट करते हैं, है ना। tan एंड कॉट पाई पीरियड से पीरियोडिक है, मतलब 2 पाई में उनकी 2 साइकिल कंप्लीट हो जाती है tan और कॉट की। तो ये बातें आपको पता है, एंड आई होप यू कैन रिकलेक्ट द ग्राफ भी। जैसे अगर ग्राफ की बात करें थोड़ा सा एक एक पीरियड का, तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है, 0 पाई 2 पाई, ये 1 और ये -1, इसका पीरियड मतलब इसके बाद तो रिपीट करेगा। कॉस का ग्राफ भी अगर इसी पर मैं बनाना चाहूं तो जब साइन 0 होता है तो कॉस 1 होता है, जब साइन 1 होता है तो कॉस 0 हो जाता है, जब साइन पाई पर 0 होता है तो ये -1 हो जाता है, और जब ये मैक्स मिनिमम हो जाएगा तो फिर से वापस से 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। मतलब कॉस का ग्राफ जो है वो साइन के ग्राफ से 90 डिग्री से लैग करके वेव के फॉर्म में जाएगा, ऐसे। ये कोसाइन का ग्राफ है। तो ब्लैक वाला ग्राफ किसका है? y = cos x का ग्राफ है, और ब्लू वाला कर्व किसका है? y = sin x का ग्राफ है।
टैन और कॉट का ग्राफ भी इसी तरह से कॉम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे के साथ में ड्रॉ कर सकते हैं। टैन कॉट का ग्राफ कैसा होता है वो भी देख लो। 0 से पाई इंटरवल में हम दोनों को देखने की कोशिश कर रहे हैं, या -π/2 से ये π/2 है और ये पाई है मान लो, तो ये 0 है, ये -π/2 है, ये π/2 है और ये पाई है। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो टैन का ग्राफ ऐसे ही यहां से ऐसा ऐसा होता है। ये टैन है जो रेड कलर से ड्रॉ कर रहा हूं। और कॉट का ग्राफ क्या होगा, तो कॉट का ग्राफ 0 पर कॉट 0 -∞ होता, तो जस्ट यहां से ऐसा, जस्ट इसी का मिरर इमेज है अगर π/4 के अबाउट करो तो ऐसे, और फिर यहां से ऐसा हो जाएगा ऐसा। ये कॉट का ग्राफ है। अब ऐसा नहीं कि यही होगा, एक पीरियड में 0 से पाई ड्रॉ किया, इसको -π/2 से π/2 ड्रॉ किया, इसके आगे अगर जाएंगे तो टैन यहाँ पर फिर आएगा ऐसे हो जाएगा ऐसे, फिर यही रिपीट होता रहेगा ना ऐसे। और कॉट का ग्राफ भी आगे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से कॉट फिर से शुरू होगा ऐसे, और फिर ऐसा करते हुए सॉरी ऐसा है ऐसा। ये टैन और कॉट के ग्राफ है। ब्लैक वाला किसका है, y = cot x है, और ये वाला किसका है, y = tan x है। तो यहाँ पर जब आपको डोमेन देखना होता है तो ऑल रियल देखना चाहिए ऐसे हॉरिजॉन्टल, और रेंज देखनी होती है तो वर्टिकल कहाँ से कहाँ तक ग्राफ जा रहा है ये देखना है। तो रेंज देखो -∞ से +∞ है दोनों का, तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ रही है, दिस 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 एंड दिस, ठीक है। एग्जैक्टली इसी तरह से कॉस के साथ सीकेंट का ग्राफ बन जाता है। जैसे ये मान लो कॉस का ग्राफ है ऐसे ऐसे, तो इसी के जस्ट रेसिप्रोकल है तो उल्टा हो जाएगा, इसी के ऊपर ऐसे 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 सीकेंट का ग्राफ हो जाएगा, और ऐसे यहां पर जाएंगे तो नीचे की तरफ ड्रॉ हो जाएगा ऐसे ऐसे सीकेंट का ग्राफ हो जाएगा। और एग्जैक्टली इसी तरह से जो साइन का ग्राफ बनता है, साइन के ग्राफ अगर मैं ड्रॉ करूं ऐसा, साइन का एक ग्राफ ड्रॉ करो ऐसे, तो साइन के ग्राफ के साथ में साइन के जस्ट ऊपर यहीं पर ऐसे कोसेकेंट का ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा ऐसे उल्टा करके ऐसे ऐसे, और यहाँ पर भी कोसेकेंट का ग्राफ ऐसे ड्रॉ हो जाएगा। कहने का मतलब है कि ये जो आपने ड्रॉ किया ना, ये वाला सीकेंट है, और इसी को अगर 90 डिग्री से राइट की तरफ पुश कर दो, ट्रांसलेट कर दो, तो वो कोसेकेंट का ग्राफ बन जाएगा ऐसे, या कोसेकेंट को 90 डिग्री इधर कर दो तो सीकेंट बन जाएगा। कुछ उसी तरह से जैसे साइन को 90 डिग्री लेफ्ट ले जाओ तो कॉस बन जाता है, कॉस को 90 मतलब π/2 रेडियन राइट कर दो तो साइन का बन जाता है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की थोड़ी सारी जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं, उनकी जो पहचान है, उनका डोमेन है, उनका रेंज है, उनका इवन ऑड नेचर। इवन फंक्शन मतलब जो y एक्सिस के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है। तो देखो, तो आप ध्यान से देखो तो साइन का ग्राफ इवन नहीं है, कॉस सीकेंट ये दोनों इवन है, जबकि बाकी जितने भी हैं साइन, कॉसेकेंट, टैन, कॉट ये ऑड है, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, अपोजिट क्वाड्रेंट में उनमें सिमेट्री है। चलिए क्वेश्चंस करिए। हाँ जी, 3 क्वेश्चन है। आपको तीनों क्वेश्चन को करने के लिए सपोज करो मैंने दिया आपको 4 मिनट टाइम, बहुत ज्यादा टाइम दिया मैंने वैसे, तो 4 मिनट के अंदर में आप आंसर करिए। चलिए क्विक, जल्दी से 3 to 4 मिनट। जो लोग स्मार्ट हैं वो लोग 2 मिनट में भी खत्म कर देंगे। आपके पास 4 मिनट है। 10 पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, थर्ड क्वाड्रेंट में मानने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अभी मैं ऐसे ले रहा हूं, मान लो कि ऐसे है, या तो ऐसा होगा, प्रोबेबिलिटी मतलब या तो ये पॉसिबिलिटी है या तो ये पॉसिबिलिटी है, ऐसे नो अदर पॉसिबिलिटी विल बी देयर। तो इफ यू गो बाय दिस, तो 4 बेस परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर इज 4 एंड बेस बाय 5, 4 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये
रूट 41. तो स्क्वायर रूट ऑफ 16 plus 25 is 41. Anyway, अब यहाँ पर वैसे आपको जरूरी नहीं है कि आप इसी तरह से अप्रोच करो, आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। तो एक तरीका तो ये है भाई कि इस एंगल का टैन पता है तो वहां से आप साइन थीटा भी आ जाएगा, कॉस थीटा भी आ जाएगा और टैन थीटा तो पता ही है, और फिर साइन और कॉस की वैल्यू यहाँ डाल दोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बट सारे को cos से डिवाइड कर देंगे. हाँ, बट बिकॉज हमें Yes. टैन पता है तो व्हाई शुड आई गेट इनटू दैट, मैं सीधे बोलूंगा 5 tan थीटा -3, -3. 5 tan थीटा -3 टैन में कन्वर्ट कर दो, टैन की वैल्यू यूज कर लो, 5 tan थीटा -3 डिवाइडेड बाय 5 tan थीटा +2, Tan theta plus. और फिर सीधे रख लो। अब इसमें क्या हुआ, जब आपने ये कन्वर्ट किया टैन में, टैन का फंक्शन बना लिया, तो सीधे टैन की वैल्यू यूज करो, अदरवाइज साइन की दो वैल्यूज आएंगी ना, हर टैन की वैल्यू से साइन की 2 और कॉस की 2 वैल्यू आएगी, तो दोनों की कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करना पड़ेगा अननेसेसरी, आंसर वही आएगा। तो आंसर क्या है, 5 tan थीटा इज 4, तो 4 - 3 डिवाइडेड बाय 14/14 2 + 4/5, एंड देयरफॉर योर आंसर इज कितना आ गया, 5/14। Yes sir. Yes. तो ये पहला वाला पार्ट डी पार्ट हो गया। ऐसे दूसरा वाला तो क्लियर दिख रहा है, सीधे मल्टीप्लाई करो, tan स्क्वायर Yes sir. Yes. स्क्वायर कॉट स्क्वायर, तो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस Minus tan square. tan स्क्वायर थीटा, तो ये आइडेंटिटी होती है, आपको पता है ना कि साइन Yes स्क्वायर sir. थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, एंड tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर थीटा, इसी को बोलते हैं सीकेंट स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 1, एंड 1 + कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटीज आपको तीनों पाइथागोरियन आइडेंटिटीज जो है राइट एंगल ट्रायंगल वाली, वो पता होनी चाहिए। शायद ही कोई बच्चा होगा जिसको ये नहीं पता होगी वैसे तो। और मैंने इतना ही नहीं, रिकॉल करो तो मैंने इसके वेरियस एप्लीकेशन बताए थे कि इसको उधर ले जाके फैक्टर करके साइन थीटा 1 - sin थीटा बाई कॉस थीटा कैन बी रिटन एज कॉस थीटा अपन 1 + sin थीटा एंड सो ऑन। तो ऐसे बहुत सारी बातें इसके रिगार्डिंग भी मैंने डिस्कस करी थी, रिकॉल करोगे तो सब आ जाएगा दिमाग में। तो ये हो गया, ये भी हो गया, ये इसमें थोड़ा सा इनडायरेक्ट था, हालांकि ऑप्शन काफी हद तक आपको सपोर्ट कर देते हैं कि क्या करना है। जैसे यहां देखो तो इफ यू स्क्वायर एंड ऐड, तो सी स्क्वायर, अगर इसको स्क्वायर कर दो, मान लो केवल एक ही को स्क्वायर कर दो, तो क्या आएगा, हमें a sin थीटा प्लस b cos थीटा चाहिए, a cos थीटा प्लस b sin थीटा है ना। तो मैं देख रहा हूं कि मान लो ये, इसको मान लो x है, मान लो सपोज करो दिस इज x, तो व्हाट इज c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, इट इज a स्क्वायर a cos थीटा माइनस b A sin square plus B square. का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा प्लस b cos थीटा का होल स्क्वायर। मैंने देखिए कि अगर इनको स्क्वायर करके ऐड करते हैं तो कॉस स्क्वायर वाला टर्म ए स्क्वायर के साथ कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा, बी स्क्वायर के साथ भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आएगा, तो आपका जो आ रहा है रिजल्ट वो आ रहा है ए स्क्वायर टाइम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऐसे ही बी स्क्वायर के साथ भी आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके अलावा जो टर्म आ रहा है वो क्या हो गया, यहाँ Cancel. -2ab साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2ab साइन थीटा कॉस थीटा 0 हो गया। तो आ गया तुम्हारा एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, एंड देयरफॉर एक्स की वैल्यू क्या आ गई, तो रूट लेंगे तो रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ऑब्वियस ही बात है कि मॉड एक्स की वैल्यू आ गई, ये एक्स की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस करके, तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो ये आ गया तुम्हारा आंसर, कौन सा है, सी। तो ये 3 सम जैसे कि ऐसे फिर से मैं 2-3 सम दे रहा हूं, जल्दी आंसर करेंगे।
हाँ जी, क्विक। और इस तीनों का आंसर आप में से ही कोई देगा मुझे फाइनल आंसर, ठीक है? मैं जो आप बोलोगे वही मैं करूंगा। पहले कर लो, सॉल्व कर लो, 3-4 मिनट टाइम लगा के सारे पार्ट का आंसर निकाल लो। पहले पहला पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन, ओके, फिफ्थ भी हो गया, वेल वेल वेल। फोर्थ क्वेश्चन कौन बच्चा बताएगा मुझको? फोर्थ क्वेश्चन इलेबोरेट करेगा सबको, ठीक है? हाँ यस बोलो। सर हमने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 माइनस साइन एक्स ले ली पहले तो। ठीक है, मतलब साइन एक्स, साइन स्क्वायर को 1 माइनस साइन एक्स ले लिया या साइन एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर ले लिया? सर साइन स्क्वायर एक्स को 1 माइनस साइन एक्स। ओके राइट। फिर सर हमने आइडेंटिटी से उसमें रिड्यूस कर दिया कि साइन 4x प्लस 2 साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। एक सेकंड, तुमने इसको इसको क्या लिखा? सर इसको आइडेंटिटी से सबको कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया। कॉस को साइन में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉस एक्स की पावर 8 था, यस सर। उसको तुमने क्या लिखा? 1 माइनस साइन स्क्वायर का होल पावर 4। यस सर। सर सॉरी, साइन एक्स को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कर दिया। वही तो मैं बोल रहा था, तो तुमने बोला कि नहीं। हाँ बिल्कुल, ऑब्वियस सी बात है। देखो ऑब्वियस सी बात क्या है, वो ये है कि अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉस में इवन पावर है और पावर ज्यादा है, तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया। कॉस स्क्वायर होने का मतलब है कि कॉस की हायर पावर को हम साइन की लोअर पावर में रिड्यूस कर सकते हैं। तो हमारा एक्सप्रेशन कॉस की पावर 8x क्या हो जाएगा? वो साइन 4x। sin to the power 4 साइन एक्स की पावर 4 हो जाएगा। और कॉस 6x क्या हो जाएगा? तो 2 साइन एक्स का sin क्यूब, cube तो ये साइन क्यूब एक्स हो गया। और ये हो गया तुम्हारा साइन स्क्वायर एक्स। sin square अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो? तो बहुत सारा काम, इसके बाद क्या किया? चलो यहाँ तक तो क्लियर है, इसके बाद क्या किया? सर इसके बाद साइन क्यूब एक्स को 2 बार लिखा है, तो फिर उसमें से साइन स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया। अच्छा, तो साइन स्क्वायर एक्स सीधे कॉमन ले लें, साइन स्क्वायर एक्स। यस सर। साइन स्क्वायर एक्स कॉमन लेकर के आया क्या? साइन स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स। 2 साइन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन एक्स कर दें, कैसे रहने दें? यस सर। 2 साइन एक्स प्लस 1। अब क्या करें? वन प्लस साइन एक्स जो है, हाँ इसके बाद क्या करें जल्दी बोलो। सर फैक्टराइज हो जाएगा ये। साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर नहीं हो गया है? yes होल स्क्वायर बन गया। तो ये हो गया परफेक्ट स्क्वायर बन गया पूरा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर बन गया। तो ये एक्चुअली हो गया साइन एक्स इंटू sin साइन square एक्स x plus प्लस sin x का whole इसका होल स्क्वायर बन गया। तो ये वही आ गया ना, साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। वो डायरेक्ट भी देख सकते थे, साइन साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है। अब साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स की वैल्यू 1 थी, तो आंसर करना। ये फोर्थ क्वेश्चन स्ट्रेट अवे था। इसके बाद में आ जाओ। हाँ यस। सर हम इसके अंदर ये नहीं कर सकते कि जो हमें निकालना है वो ही cos रेज टू द पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर है, होल हाँ, स्क्वायर। cos की पावर 4x प्लस cos स्क्वायर x का का होल होल स्क्वायर है। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? cos टू द पावर 4x प्लस cos x का होल स्क्वायर है, कर दिया है इसको। इसके बाद क्या किया? cos की पावर 8x प्लस 2 इंटू, लेकिन ये cos 5x आएगा यहाँ पर। ये स्क्वायर सर cos स्क्वायर x। हाँ अब सही है।
यस अब इसके बाद तो समझ में आ ही रहा है क्या करना है। अब cos स्क्वायर को Yes. क्या लिख दो, sin x, यस सर और cos 4x को लिख दो sin, तो ये स्ट्रेट अवे आ जाएगा कि ये sin, पहला वाला sin स्क्वायर x हो जाएगा और दूसरा वाला sin x हो जाएगा का होल स्क्वायर है, एंड देयरफॉर इट इज 1 का स्क्वायर 1 है। बिल्कुल कर सकते जी। फिफ्थ एंड सिक्स्थ हो गया। फिफ्थ कौन एक्सप्लेन करेगा? फिफ्थ सर फिफ्थ में तो स्क्वायर करके ऐड ही करे सर। फिफ्थ में स्क्वायर करके एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर को ऐड करेंगे तो कोस स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 बन आ जाएगा, फिर वहां से आगे। हाँ, वैसे भी आपको बोल ही रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए, तो इफ यू जस्ट टेक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो क्या आएगा? इट इज इक्वल टू आर स्क्वायर टाइम्स साइन थीटा कॉस फाई का होल स्क्वायर है, साइन थीटा कॉस फाई का होल स्क्वायर, मतलब साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। सो व्हाट डू यू सी? साइन स्क्वायर थीटा तो कॉमन ही है, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई क्या हो जाएगा? 1. 1। तो ये हो गया तुम्हारा आर स्क्वायर टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा, एंड विच इज नथिंग बट आर स्क्वायर इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, and therefore it is equal to r square minus r square cos square theta is z square. So what we find that x square plus y square is equal to r square minus z square, therefore x square plus y square plus z square is simply r square. So clearly it is only function of r, it is independent of theta. तो ये चीज independent of क्या है? तो independent of theta and phi. 5. तो थीटा फाई से इंडिपेंडेंट है। वेल ये भी सिंपल सा था। अगला सिक्स अगले पार्ट, वाले में अगर मतलब जल्दी से करना है ना तो वो थीटा को 0 डाल दो और फिर अल्फा प्लस बीटा 25 आ जाता है, और बाकी ऑप्शन में सिर्फ बी में अल्फा प्लस बीटा 25 है। हाँ वैसे भी जल्दी से ही करना पड़ेगा क्योंकि कौन चाहेगा कि देर से करे, है ना? और देर से करना है तो क्या करेंगे साकिब? अगर इस कोस थीटा 3 थीटा की आइडेंटिटी यूज करके भी क्या पता कोई करना है। हाँ वो भी कर सकते हैं, cos 3 थीटा की आइडेंटिटी यूज करके भी हो जाएगा। cos 3 थीटा का आइडेंटिटी याद है किसी को? cos 3 थीटा की 4 cos क्यूब थीटा -3 माइनस 3 cos थीटा। अब ये cos 3 थीटा है, इसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर अल्फा एंड प्लस बीटा cos 4 थीटा, इसको आप जो है 16 cos थीटा की पावर कितना है? 4 है 6 है? और 6 होना चाहिए वैसे तो। जो भी है, आई डोंट नो, एंड प्लस 9 cos का अभी नहीं दिख रहा है। और फिर अब आपको ये अब आइडेंटिटी ट्रीट करना है, क्योंकि इट इज आइडेंटिटी, तो थीटा के हर वैल्यू के लिए ट्रू होगा, तो एक तो कॉस में पॉलिनोमियल बना करके उसके अलग अलग पावर के कोएफिशिएंट को देख करके उसको जीरो कर सकते हैं, तो वहां से आंसर आ जाएगा। बट ये सारे काम को अवॉइड करना चाहते हैं तो आप ऐसे कर सकते हैं कि भाई अगर ये आइडेंटिटी है तो हर थीटा के लिए होल्ड करेगा, तो मैंने थीटा 0 पुट कर दिया। थीटा 0 पुट किया तो स्ट्रेट अवे एक इक्वेशन आ गया, ये 1 1 अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई, कितना? अल्फा प्लस बीटा इज हाउ मच? 25। अब इसके बाद तो मेरा रूल आउट हो गया ना, ये ऑप्शन रूल आउट हो गया, ये ऑप्शन रूल आउट हो गया, और ये ऑप्शन भी रूल आउट हो गया। तो ये तो जल्दी से करने का तो ये तरीका है, ठीक है। अच्छा, अगर आप स्पेसिफिकली अल्फा बीटा, मान लो ऐसा होता है कि सब में अल्फा और बीटा कुछ इस तरह से दिया जाता है कि उनका सम 25 आ जाता है, तब हमें क्या करना पड़ता? तो एक थीटा और पुट कर देते हैं। जैसे थीटा को क्या पुट कर दें? मान लो थीटा को हम पाई पुट कर दे, पाई, तब क्या होगा? कॉस पाई, ये कितना पावर है?
अच्छा, पाई पुट करने से बात नहीं बनेगी। इसके अलावा थीटा की कौन सी वैल्यू पुट करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू एक्चुअली डिटरमिन द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा? कैन यू सजेस्ट? π/4 π/4 पुट करो। थीटा को π/4 पुट करो। बट π/4 पुट करने पर वही इक्वेशन दोबारा नहीं बन जाएगा? नहीं सर, वहाँ पे वो पावर्स अलग है ना, तो वहाँ पे 1/1 में अल्फा की और बीटा का कोफिशिएंट अलग आएगा, तो थीटा इक्वल टू π/4 पुट करोगे तो cos 3π/4 1/√2 का स्क्वायर है तो 1/2 आएगा, तो अल्फा/2 होगा, प्लस यहाँ पर आ जाएगा बीटा/4, और फिर इसके बाद में ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके अल्फा बीटा डिटरमिन हो जाएगा। तो हमें तो क्वेश्चन सॉल्व करना है, जन ऑब्जेक्टिव तो स्ट्रेट अवे खत्म हो चुका है क्वेश्चन। गोइंग नेक्स्ट। तो अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे वो हम बात कर रहे थे कि सिंपल जो बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वो। इसी तरह से ये क्वेश्चन करिए, जल्दी आंसर करिए, क्विक। अब आपको थोड़ा सा जो अलाइड एंगल का कॉन्सेप्ट सभी को पता है ना, यस सर। रिवाइज करना पड़ेगा। अगर दो एंगल का सम π/2 का मल्टीपल है तो उसको हम अलाइड एंगल बोलते हैं। मतलब a+b इज n π/2, मतलब π/2 है, पाई है, 3π/2 है, 5π/2, अलाइड एंगल बोलते हैं। और अलाइड एंगल के कॉन्सेप्ट में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के अलाइड एंगल होते हैं, एक जिसमें a+b अगर n पाई हो, और एक जिसमें a+b जो है वो ऑड मल्टीपल π/2 हो। रादर ये इवन मल्टीपल π/2 भी बोल सकते हो इसको, है ना, 2n π/2 बोल सकते हो, जस्ट टू मेक इट वेरी क्लियर डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इवन मल्टीपल π/2 अगर है a और b का सम, और एक में a और b का सम या डिफरेंस ऑड मल्टीपल π/2, तो इसको कॉम्प्लीमेंट्री कैटेगरी में बोलते हैं। अगर a एंड b कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस बोले जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, जनरल कॉम्प्लीमेंट्री, और ये है सप्लीमेंट्री सिचुएशन। मैंने क्या तरीका बताया था, एकदम बिल्कुल छोटा सा तरीका बताया था, क्या कि अगर दो फंक्शन कॉम्प्लीमेंट्री हैं तो f ऑफ b किसमें कन्वर्ट होगा? b अगर a का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन cf ऑफ a में कन्वर्ट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री में कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में कन्वर्ट होगा। मैं कॉम्प्लीमेंट्री की बात कर रहा हूं यहां पर, तो यहां पर ये सप्लीमेंट्री के लिए तो ये नहीं लिखते हैं। f ऑफ b f ऑफ a ही बनेगा, उसके पहले एक साइन प्रीफिक्स होगा। साइन क्या हो सकता है? प्लस भी आ सकता है और माइनस भी आ सकता है। वो कैसे डिटरमिन होता है? ओरिजिनल फंक्शन प्रीफिक्स्ड साइन जो है कि पॉजिटिव साइन लगेगा या नेगेटिव, ये इज डिटरमिन्ड बाय क्या? लोकेशन ऑफ बी, क्वाड्रेंटल लोकेशन ऑफ बी, in which b lies। जैसे b अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में और f अगर tan है तो नेगेटिव आ जाएगा, और tan का tan ही रहेगा बट नेगेटिव आ जाएगा। अगर b अगर cos है, नहीं f cos है और b थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा। ऐसे वेयरएज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए मैंने क्या बताया था? कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के लिए बताया था कि जब आप f ऑफ b कैलकुलेट करेंगे और b a का कॉम्प्लीमेंट्री है तो ये कन्वर्ट होगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में। f के जगह यहाँ फंक्शन नहीं चेंज होता, यहाँ फंक्शन चेंज हो जाएगा, यहाँ पर f कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ जाएगा ऑफ a, बट उसके पहले जो साइन लगेगा प्लस माइनस, प्लस या माइनस, कौन सा साइन आएगा ये कैसे डिसाइड होगा?
वही सेम कंडीशन से। द प्रीफिक्स्ड साइन is governed by B, is governed by B, governed by B, B या B का क्वाड्रेंट, B क्वाड्रेंट कि कौन से क्वाड्रेंट में B है और उस क्वाड्रेंट में ये फंक्शन f पॉजिटिव है कि नेगेटिव। जैसे अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि साइन ऑफ 2 3 पाई बाई 2 माइनस 15 डिग्री, तो ये क्या बनेगा? तो सबसे पहले मैंने बोला ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की सिचुएशन है, माइनस या प्लस दोनों की बात कर सकते हैं। 3 पाई बाई 2 माइनस या 3 पाई बाई 2 प्लस, मैं माइनस प्लस दोनों ले लिया। तो देखो 3 पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 2 प्लस की बात करो तो साइन का पहले तो कॉस लिख दो। अब 3 पाई बाई 2 माइनस का मतलब क्या होता है? कौन सा क्वाड्रेंट का एंगल हुआ है? 3 पाई बाई 2 माइनस थर्ड, क्योंकि आपको ये पोजीशन क्लियर होनी चाहिए कि ये वाली 0 पोजीशन है, ये वाली पाई बाई 2 वाली पोजीशन है, ये वाली पाई वाली पोजीशन है और ये वाली 3 पाई बाई 2 वाली। 3 पाई बाई 2। जनरल फॉर्म भी मैंने बताया था, 0 को 2n पाई बोलते हैं, इसको 4n प्लस 1 पाई बाई 2 बोलते हैं, n कैन बी एनी इंटीजर, और इसको 4n plus 2 pi by n प्लस 1 पाई बोलते हैं, 2n 1 plus और इसको 4n 4n minus 1 pi by 2। माइनस 1 या प्लस 3 जो भी आप लिखना चाहो पाई बाई 2 बोलते हैं। अब इससे थीटा इधर या थीटा इधर, ऐसे क्वाड्रेंट डिसाइड होता है कि ऐसे जाएंगे तो प्लस थीटा और ऐसे जाएंगे तो माइनस थीटा। काउंटर क्लॉकवाइज माइनस, सॉरी काउंटर क्लॉकवाइज माइनस, काउंटर क्लॉकवाइज प्लस, ऐसा। तो इसका क्वाड्रेंट क्या है? ये वाले का जिसको माइनस बोल रहे हैं, इसका क्वाड्रेंट थर्ड है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो माइनस कॉस थीटा, कॉस 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से जब प्लस वाले को करेंगे तो वो बताओ, आप बताओ। साइन ऑफ, हो जाएगा बट वैल्यू सेम ही रहेगी। हाँ 3 पाई बाई 2 प्लस 15 डिग्री अगर होगा तो आप बोलोगे अच्छा ये तो चौथे क्वाड्रेंट में चला गया, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में भी नेगेटिव ही होता है, इजंट इट? साइन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो ये भी माइनस और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाएगा तो cos 15 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? बट अगर आपसे बोला जाए साइन ऑफ पाई माइनस 15 डिग्री क्या होगा? प्लस cos 15 प्लस sin 15। 15 डिग्री लिखना अच्छा बात नहीं है क्योंकि एक को पाई लिख रहे हैं, एक को ये, तो 15 डिग्री को रेडियन में क्या लिखेंगे? 60 डिग्री पाई बाई 3 होता है तो 15 डिग्री पाई बाई 12 हो जाएगा, ऐसे बोलना ज्यादा बेटर है, करेक्ट है। हाँ पाई माइनस पाई बाई 12 अगर है तो क्या लिखेंगे? तो अब यहाँ हाँ साइन cos pi by साइन पाई बाई 12, कॉस नहीं, कॉस कैसे होगा? sorry sir sin है। सप्लीमेंट्री है। और हाँ अगर साइन ऑफ पाई प्लस पाई बाई 12 है तो माइनस sin pi by तीसरा Minus sin pi by माइनस साइन पाई बाई 2। तो ये एक एग्जांपल लेके साइन के लिए मैंने बताया, आप कोई भी फंक्शन लेकर के और अपने आप सोच सकते हैं, बस वही है कि ये वाले एंगल प्लस माइनस करेंगे, ये वाले एंगल प्लस माइनस करेंगे, ये वाले एंगल और ये वाले एंगल। तो मैंने बोला था क्रैमिंग वेमिंग नहीं है, कॉन्सेप्चुअली सोचने की बात है बस, और कुछ नहीं। ये सब के प्रूफ भी किया था। चलिए अब ये क्वेश्चन फटाफट जल्दी से आंसर कर जाइए तीनों, 6th 7th 8th, 6th 7th and 8th। साइन थीटा 1/√2 है, tan थीटा 1 है, साइन पॉजिटिव है, tan पॉजिटिव है। कौन से क्वाड्रेंट में ऐसा होता है कि साइन और tan दोनों पॉजिटिव होते हैं? first फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो बात सीधे खत्म हो गई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर ये बात हो रही है तो ऑब्वियसली एंगल पाई बाई 4 हो गया क्योंकि tan 1 है, तो यू कैन गेट द आंसर। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात होगी ऐसा। सेवेंथ क्वेश्चन, A lies in the second quadrant and 3 tan A plus 4 is 0.
3 tan a प्लस 4 0 का मतलब है कि आप बोल रहे हो टेंजेंट ऑफ a इज इक्वल टू -4/3। तो मैंने बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में बात हो रही है, सेकंड में। Second. तो ऐसे कुछ ऐसे सिचुएशन हो गए ऐसे। नाउ गेट मी दी सिचुएशन। ये तुम्हारा 4 है, परपेंडिकुलर 4 होगा क्योंकि हम इस एंगल की बात करें। एंगल हमेशा यहाँ से मेजर होगा, समझ लो। इस एंगल की बात नहीं करें तो एक्यूट एंगल है, इसका tan तो पॉजिटिव होगा। ये वाले एंगल की बात कर रहे हैं, जिस एंगल को a बोल रहे हैं। tan a इज ये 4 है और ये -3 है ना। इधर मेजर हो रहा है तो नेगेटिव, ऊपर की तरफ पॉजिटिव। साइन कन्वेंशन याद है ना कि पॉजिटिव y नेगेटिव y, पॉजिटिव x और नेगेटिव x। अब बताओ यहाँ से क्या पूछा इन्होंने। tan a आ गया, साइन a क्या होगा बोलो, साइन ऑफ a। 4/5. हाँ तो ये 3 है, ये 3, ये 4 है तो ये 5 हो जाएगा। तो आ जाएगा साइन a की वैल्यू 4/5, कॉस a की वैल्यू -3/4. नेगेटिव -3/5. 5, और tan a तो पता ही है, cot a tan a का रेसिप्रोकल होगा, तो वो तो क्लियर है कि -3/4. -3/4। and if you put these values here, तो 2 cot a, तो 2 into -3/4 plus -5 cos a is -3/5 and plus sin a, that is 4/5, and evaluate, you get the answer -3/2 plus 3 and plus 4/5. What is the value finally? 10 LCM ले लो, 23/. -15 plus 30 and plus 8 आ गया 23/10। ये आंसर आ गया सर। नेक्स्ट नेक्स्ट में सारा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ cos 300 बचेगा। तो ये सब अलाइड एंगल से कन्वर्जन्स हैं और कुछ नहीं। इंटर कन्वर्जन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड अलाइड एंगल्स का इस्तेमाल करना। जैसे यहाँ देखो cos 24 है, cos 24 को हम cos 24 ही रहने दें। अगर cos 5 और ये 175, तो cos 5 को भी हम cos 5 ही रहने दें। cos 175 को लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ 180 डिग्री -5, और cos 204 को लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ 180 डिग्री प्लस 24 डिग्री, एंड cos 300 को लिख सकते हैं कोसाइन ऑफ 360 डिग्री -60 डिग्री। अब it is cos 24, it is cos 5, this one is सप्लीमेंट्री एंगल है 180 -5। कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब माइनस cos 5। 180 प्लस तो माइनस cos 24, और ये वाला जो है 360 माइनस सेकंड, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो cos 60 डिग्री। So you'll get this cancel with this goes with this, and cos 60 is half. Cos 60 is half. Your answer is A. तो सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री जो एंगल्स हैं उनके कन्वर्जेंस पे आपको बहुत मेजर तरीके से कंफर्टेबल होना चाहिए। ये सब सबसे एलिमेंट्री बात है। जब ये इस पर कंफर्टेबल हो जाते हैं तो प्रैक्टिस करते करते आइडेंटिटीज पर अपने आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इन अलाइड एंगल, बताइए। सब कॉन्सेप्ट तो डिस्कस हो गया, क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन जल्दी से। फर्स्ट का 0 है, सेकेंड क्वाड्रेंट है एंगल की लोकेशन। सेकेंड क्वाड्रेंट है साइन और कॉस अपोजिट साइन पे होते हैं। साइन थीटा 1/√2 है, तो कॉस थीटा
-1/2। तो आपने सबसे पहले बोला कि यू आर टॉकिंग ऑफ दिस क्वाड्रेंट। अगर बिल्कुल वैसे तो वर्बली आंसर है बिना कुछ किए हुए, बट साइन थीटा 1/√2 का मतलब है कि एंगल जो है वो ये वाला होगा पाई प्लस पाई बाई 4। ये 1 है और ये 1 है, ये √2 है, ये -1 है। तो साइन थीटा is 1/√2 whereas cos theta is -1/√2। तो साइन प्लस कॉस 0 हो गया। तो डिनोमिनेटर मुझे निकालने की जरूरत नहीं है, वैसे भी 0/1 ही आएगा, 0/-1 आएगा, तो 0 ही आएगा। What about the next one? यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री, पहले टर्म में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल है। कॉम्प्लीमेंट्री में फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बन जाता है, सप्लीमेंट्री में फंक्शन चेंज नहीं होता है। साइन क्या आएगा वो आप जानते हो, वैसे सब जगह इवन पावर है तो साइन से कुछ फर्क भी नहीं पड़ेगा। स्ट्रेट वे अगर देखो तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा बोलो। तो द एक्सप्रेशन पहला वाला sin 3π/2 माइनस अल्फा इज कॉस अल्फा, तो 3 टाइम्स कॉस अल्फा की पावर 4 प्लस साइन 3π प्लस अल्फा, 3π प्लस अल्फा इज साइन अल्फा Sin alpha. माइनस साइन अल्फा, बट उसका 4 पावर करेंगे तो साइन 4 अल्फा, power. तो साइन वो अल्फा की पावर 6 लग रहा था, हाँ 6 लग रहा था पावर। नहीं 4 ही है, 4 सब जगह 4 पावर है। ऐसे -2 टाइम्स यहाँ भी बात कर लो, π/2 प्लस अल्फा कॉस अल्फा की पावर 4, और लास्टली क्या है पाई माइनस अल्फा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है तो साइन अल्फा की पावर 4। अब बोलो फाइनल आंसर क्या है? माइनस कॉस अल्फा की पावर 4 प्लस साइन अल्फा की पावर 4, यस सर। फिर फिर डी होएगा। क्या इसके बाद क्या करेंगे? वन -2 को स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होगा। नहीं, सेकंड टर्म जो है वो 6 पावर तो नहीं है, बिकॉज पावर इज नॉट करेक्टली विजिबल। मैं भी थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। फर्स्ट में तो 4 पावर दिख रही है थोड़ी, बट सेकंड में 4 ही दिख रही है, 4 ही लग रही है सेकंड टर्म में भी। श्योर? 4 है सर, 4 ही है। जो 6 लग रही है। मुझे भी वही डाउट है, इसीलिए देखते हैं। अगर 6 है तो आंसर चेंज हो जाएगा ना, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। और 4 है तो आंसर डिफरेंट फॉर्मेट में आएगा।
6 है बेटा। फर्स्ट 2 टर्म जो है उसमें पावर 4 है, नीचे वाले में 6 है, यहाँ 6 कर देना। यस सर, फिर 1 आ जाता है। हाँ अब बताओ, अब क्या करें? तो ये 3 cos 4 अल्फा प्लस 3 sin 4 अल्फा माइनस 2 cos 6 अल्फा एंड माइनस 2 sin 6 अल्फा। तो अब आप यहाँ से क्या करें, इसके बाद क्या करें? सर cos 4 अल्फा into 3 minus 2 cos square अल्फा। हाँ, आपने और cos 4 अल्फा कॉमन लिया तो क्या है? 3 minus 2 cos square अल्फा। 3 minus 2 cos square अल्फा एंड sin 4 अल्फा कॉमन लिया तो वहां पर भी आया 3 minus 2 sin square अल्फा। अब क्या करें? ये 3 minus 2 cos square अल्फा को 3 sin square अल्फा plus cos square अल्फा। इसको लिख दिया हमने cos 4 अल्फा इंटू, हाँ ये इसको लिख देंगे आप 3 sin square अल्फा प्लस 3 cos square अल्फा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा, नहीं सर, वो सर हाँ ठीक है, वैसे कर। वो भी ठीक है, 3 sin square अल्फा प्लस 3 cos square अल्फा, तो ये 3 sin square अल्फा प्लस cos square अल्फा हो जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा? यहाँ माइनस था, नहीं प्लस, अगला क्या हो गया? sin की पावर 4 अल्फा into 3 cos sin square अल्फा और 4 अल्फा इंटू 3 cos cos square अल्फा प्लस sin square अल्फा। sin square whole cube, sin square plus cos square whole cube। तो अब इसके बाद में आप देखो तो 3 sin square cos 4, यहाँ पर 3 cos square sin 4, तो 3 sin square cos square, एक तो आ गया 3 sin square अल्फा और cos square अल्फा, इनमें से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म से ये बन गया, और जो दूसरा वाला है ये वाला cos 6 अल्फा और ये क्या है sin 6 अल्फा, क्या बन रहा है ये फाइनली? सर वो स्क्वायर को ना वहाँ पे एक्चुअली रहने ही देते, फिर वो क्यूब दिख जाएगा सीधा। कौन 3 से? sin 3 sin square अल्फा cos square अल्फा into sin square plus cos square है ना। वैसे यहाँ भी दिख रहा है बेटा, यस सर, यहाँ पे भी दिख रहा है वो sin square sin square अल्फा अल्फा प्लस cos square अल्फा अल्फा। रहने देते तो ज्यादा अच्छे से दिख जाता, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा तुम्हारा sin square अल्फा प्लस cos square अल्फा का क्यूब बन जाएगा। तो कुछ एक क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट के बाद भी थोड़ा सा फैक्टराइज करना या आइडेंटिटी वगैरह यूज करना पड़ सकता है। ये सबको क्लियर है ना, कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ पर सिर्फ ये वाले टर्म को, ये वाला टर्म जो था ना, यहाँ से जब ये कन्वर्जन किया तो इस कन्वर्जन में अगर आप साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर अलग रखते तो साथ में फैक्टर रखते तो ज्यादा आसानी से दिख जाता। ठीक है जी, क्लियर? यस। ठीक है, जस्ट अ मिनट। चलो ये लास्ट क्वेश्चन जल्दी करो और आज की क्लास को यही खत्म करो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंपाउंड एंगल और बाकी एंगल्स पे प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी सी। 3, 4, 5 जल्दी आंसर कर दो तीनों का। आपकी क्लास तो नहीं है नेक्स्ट? सर फिजिक्स के 11:45। अच्छा ठीक है, चलो ये 3 क्वेश्चन का आंसर कर दो, फिर आप अगली क्लास अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं।
पहले का आंसर तो डायरेक्ट दिख रहा है। एंगल्स को ध्यान से देखो, एंगल एपी में 5, 10, 15 अप टू 90। एपी की प्रॉपर्टी क्या होती है? एपी की प्रॉपर्टी होती है कि इक्विडिस्टेंट टर्म का सम कांस्टेंट होता है, मतलब 5 डिग्री और 85 डिग्री का सम 90, 10 डिग्री और 80 का सम 90, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो आप इसको अगर थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो तो क्लियर दिख रहा है कि साइन स्क्वायर 5 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 85 डिग्री एक पेयर कर लिया, साइन स्क्वायर 10 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 80 डिग्री का एक पेयर कर लिया, तो साइन स्क्वायर को कोस में ले लेंगे, और साइन स्क्वायर 90 को अलग रखा, इस वाले को अलग रखा, ये तो 1 है। और फिर आप समझ ही गए होंगे कि जैसे अगर मान लीजिए तीसरा आएगा साइन स्क्वायर 15 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 75 डिग्री, कितने पेयर बनेंगे ऐसे? तो टोटल कितने टर्म थे? 5 की मल्टीपल्स हैं, देखो 5, 10, 15, तो 18 5 जा 90, 18 पेयर्स थे जिसमें एक अलग कर दिया था, तो एक बीच में और आएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 8 पेयर बन जाएंगे, ऐसे 8 पेयर्स बनेंगे एक वो लगा दो साइन और एक बन जाएगा साइन स्क्वायर 45 डिग्री, वो अलग रहेगा, वो किसी के साथ पेयर नहीं होगा क्योंकि 45 का पेयर 45 ही होता है कॉम्प्लीमेंट्री। अब ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 5, है ना, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 10, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 15, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो आपको सिर्फ एक बात यूज करनी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 1। तो आपका आंसर आया 1/2 प्लस 1 प्लस 1 कितनी बार? 8 टाइम्स 9 टाइम्स 9 टाइम्स, 9 टाइम्स 1 आएगा, 9 टाइम्स। तो आंसर फाइनली क्या आ गया? 9.5, दैट इज 19/2। तो आंसर आ गया सी। फोर्थ का 0, ऐसा फोर्थ और फिफ्थ बता दो जी। फोर्थ का 0, फोर्थ का 0, 0 बिल्कुल दिख रहा है। कॉस ए 270 प्लस ए, चौथा क्वाड्रेंट है, साइन चौथे क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो माइनस कॉस ए। 270 माइनस ए, तीसरे क्वाड्रेंट में भी साइन नेगेटिव होता है तो माइनस कॉस ए आएगा इसका, और माइनस माइनस प्लस कॉस ए हो गया। कॉस 180 प्लस ए क्या होता है? तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, सप्लीमेंट्री एंगल है तो कॉस ही रह जाएगा। नेगेटिव तो यू विल गेट दिस कैंसिल विद दिस एंड दिस गोज विद दिस, तो आंसर 0 है। ए भी ठीक है, ए भी ठीक है, ये वाला भी आंसर कर दो और फिनिश कहानी आज की। तो ऐसे मेरा कहने का मतलब है, देखो व्हेनेवर यू सिट फॉर से 1.5 आवर और 1 आवर, ये तो हम लोग बीच में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर रहे हैं, कुछ आप टाइम आप कर रहे हो फिर हम कर रहे हैं। 1 घंटे अगर आप बैठो तो ट्रिगोनोमेट्री का 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करो, मतलब 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। अब वो 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करो मतलब बिल्कुल टेस्ट कंडीशन में अटेम्प्ट करो, और उसमें जो 5, 7, 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन नहीं हुए उसको इत्मीनान से बैठ के अलग से प्रैक्टिस करो। जैसे मैं बोल रहा हूँ लेवल 3 करो, या जिसने लेवल 2 नहीं किया वो लेवल 2 से स्टार्ट करे, तो आप टेस्ट कंडीशन में करेंगे, ऐसे बैठ के एक एक सवाल करने ना बैठो, टेस्ट कंडीशन में करो, फिर जो क्वेश्चन अड़ जाए उसको इत्मीनान से बैठ के ज्यादा समय लगा के उसको रिसर्च करो, नहीं हो तो मेरे को एज ए डाउट शेयर कर दो। ये तरीका आप अपनाएंगे तो हार्डली 3-4 दिन 4-5 दिन आप वर्क करेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री पे कमांड आ जाएगा। क्या देखा इसमें? 2π/3 plus 4π/3 1 2π हो जाएगा। cos 2π/3, वैसे cos 2π/3 की वैल्यू भी पता है आपको, है ना?
cos 2 pi by 3 is cos pi minus pi by 3, that is minus cos pi by minus cos pi by 3 मतलब माइनस हाफ, माइनस और cos 4 pi by 3 भी माइनस हाफ है, पाई yes, प्लस पाई बाई 3। तो यहां से कुछ बातें तो स्ट्रेट अवे समझ में आ रही, क्या x इज इक्वल टू माइनस वाई बाई 2 इज इक्वल टू माइनस जेड बाई 2। तो यहां से आ रहा है एक तो कि y इज इक्वल टू z इज इक्वल टू माइनस 2x है। इतनी बात तो सबको समझ में आ रही होगी, आ रही बात? Yes. अब क्या करें बताओ? इक्वल टू के कर दो। इक्वल टू के भी कर सकते हैं, और या सीधे सीधे सबको x में कन्वर्ट कर लें, यस सर। है ना। तो ये एक्सप्रेशन x इंटू वाई, तो x इंटू वाई की जगह माइनस 2x डाल दिया मैंने, माइनस 2x प्लस y और z तो दोनों इक्वल है, y स्क्वायर हो गया मतलब 4x माइनस 2x का होल स्क्वायर हो गया, और z इंटू एक्स तो z को माइनस 2x डाल दिया, तो माइनस 2x इंटू एक्स माइनस 2x स्क्वायर, एंड देयरफॉर आंसर इज माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो 0 आ गया। 0। हाँ, अब जैसे यहाँ 2 पाई बाई 3 4 पाई बाई 3 था, नोन एंगल था, अगर नोन एंगल नहीं होता मान लो यहाँ पर 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा 4 पाई बाई 3 प्लस फाई होता, तब हम कुछ और करते। तब हम क्या करते वो भी समझ लो। इसको के मान लेते हैं, एक्स, इस पूरे को के मान लेते हैं, ठीक है। फिर आप एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स को ऐसे लिख देते हैं, एक्स इंटू वाई इंटू जेड टाइम्स 1 बाई जेड प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई। और फिर यहाँ देखो तो 1 बाई एक्स, मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते थे कि के टाइम्स दिस, और यहाँ के बाई एक्स, के बाई जेड, के बाई वाई, और यहाँ से इस आइडेंटिटी से आप के बाई एक्स को क्या लिख देते हैं, के बाई एक्स इज 1, और अगर यहाँ थीटा, मान लो यहाँ भी कॉस थीटा होता, यहाँ 2 पाई बाई 3 प्लस थीटा 4 पाई बाई 3 प्लस थीटा होता, तो के बाई एक्स इज कॉस थीटा ऐसा लिख देते। और के बाई वाई क्या हो जाता, कॉस 2 पाई बाई 3। तो यहाँ पर जैसे के बाई एक्स को 1 लिख दिया, एक को लिख दिया कॉस 2 पाई बाई 3, और एक को लिख दिया कॉस 4 पाई बाई 3। तो ये 0 आ गया कि नहीं आ गया? ये दोनों का सम -1 और ये 1, 0 आ गया। तो वो भी कुछ दूसरे क्वेश्चन, मतलब ये इन जनरल, अगर मैंने सिंपली नोन एंगल के बजाय अननोन एंगल होते तो भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो आज के डिस्कशन को यहीं पे समराइज करते हैं, आगे अगली क्लास में यहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो सर, हाँ, यस बोलो। तो मैंने एक क्वेश्चन किया था, उसमें ना मतलब कई जगह पे VER लिखा होता है, मतलब वेरसाइन यस सर। मत करा करो ऐसे क्वेश्चन को, क्योंकि ये आपको पूछा नहीं जाएगा, आपके ये टर्मिनोलॉजी नहीं पूछी जाएगी एग्जाम में, ठीक है। फिर भी मैं बता दे रहा हूँ इसका मतलब क्या था। वेरसाइन का मतलब होता है 1 माइनस साइन, मतलब साइन की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, तो 1 से जितना कम है, 1 से जितना शॉर्ट कर रहा है उसी को वेरसाइन बोलते हैं। बट ये आप अगर जानना चाह रहे हो ये सब चीज के बारे में थोड़ा सा आइडिया चाहते हो, तो ये टर्म्स क्लासिकल टर्म है ब्रिटिश मैथमेटिशियंस की। तो अगर आपके पास में ट्रिगोनोमेट्री बाय एस.एल. लोनी है, ट्रिगोनोमेट्री बाय एस.एल. लोनी अगर है तो वहां से रीड कर लो 1-2 पैराग्राफ बेसिक, जहां पर इंट्रोडक्शन है, जहां पर साइन कॉस टैन के बारे में उन्होंने बात करी हुई है, वहीं पर वर साइन वर कॉस इसके बारे में भी बात करी हुई है, ठीक है। तो वहां से पता चल जाएगा, नहीं होगा तो आप मुझे बता देना, तो मैं उसको क्लिक करके सेंड कर दूंगा एक पैराग्राफ, उसको पढ़ लेना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।